So this is the another example of the Moore machine, how we can construct a Moore machine. In the previous lecture, I have give a basic idea how you can construct a Moore machine. बट लास्ट क्लास में क्या था कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना नहीं सिखाया था. तो इस एग्जांपल में अब लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन करना सिखाया, आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगा वो बताया, बट ये नहीं बताया था कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट ए मोरे मशीन टेबल, ट्रांजिशन टेबल. तो वो इस एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे. मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एग्जांपल दिया, कंस्ट्रक्ट ए मोरे मशीन दैट टेक्स ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एज इनपुट एंड काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग ए बी. क्या है सब स्ट्रिंग ए बी. अब सब स्ट्रिंग अगर ए बी दिया है तो आपको क्या करना है कि आपको एंड विद ए बी बनाना है. क्या बनाना है, किसके लिए बनाओगे आप, एंड विद ए बी के लिए. तो पहले हम एंड विद ए बी के लिए सॉल्यूशन देखो. आपकी लैंग्वेज क्या होगी, एल विल बी, एंड विद ए बी होना चाहिए. तो मिनिमम क्या होगा, ए बी, फिर क्या हो सकता है ए बी, क्या हो सकता है फिर आपका ए बी हो सकता है, बी ए बी हो सकता है, एंड सो ऑन. ठीक है. अब आपको बनाना क्या है, डी एफ ए बनाना होता है, बट फाइनल स्टेट यहाँ पे ऐड नहीं करना होता. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करना है इनपुट सिंबल क्या है. इनपुट सिंबल क्या है आपके पास, ए कॉमा बी. जब काउंट कर रहे हो तो काउंटिंग कैसे होती है, डिजिट से. तो हमने लिया 0,1. ये इनपुट सिंबल हो गया. ये क्या हो गया हमारा आउटपुट सिंबल. आउटपुट सिंबल आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेते हो, बट काउंट कर रहे हैं तो वो हमें डिजिट के फॉर्म में लेना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है. राइट. तो अब देखो हम क्या बनाएंगे, मशीन बनाएंगे. क्यू नॉट क्या लेंगे हमने लिया क्या, क्यू नॉट. थोड़ा सा स्टेट बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें आउटपुट एसोसिएट करना. सर्कल क्यू नॉट, कितने स्टेट रहेंगे 3, फिर क्या आएगा Q1, फिर क्या आएगा Q2. राइट. क्या एक्सेप्ट होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि DFA के बेस पे बन रहा है A और फिर B. इतना एक्सेप्ट होने के बाद आपको AB कहाँ मिलेगा, कौन से स्टेटमेंट पे मिलेगा AB, A और B Q2 पे. तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए 1 और रेस्ट का क्या रहेगा आउटपुट 0, क्योंकि इस Q0 पे AB नहीं मिलेगा, इस Q1 पे क्या मिलेगा, सिंगल है. बट जब मैं Q2 पे आऊँगा तो वी विल रिसीव AB. तो जहाँ अकरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या है कि जहाँ कहीं भी ए बी एक साथ आएगा, मतलब ए और जैसे ही बी मिलेगा तो वो क्या प्रिंट करेगा 1. राइट. इसका मतलब ये नहीं कि ए मिला तो वो प्रिंट करेगा, जैसे ही ए के बाद बी मिलेगा, जैसे ही ए के बाद कहीं भी बी मिलेगा तो क्या प्रिंट करेगा वो 1, अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा 0, क्योंकि आउटपुट सिंबल हमने क्या लिए हैं 0,1 लिए हैं. राइट. अब आप इसको पूरा डिजाइन कर लीजिए. देखो क्या होगा, इससे पहले कितने भी बी हो सकते हैं. राइट. यहाँ पे कितने भी ए हो सकते हैं, क्योंकि ए बी, क्योंकि एंड विद ए बी है तो ए बी कितने भी हो सकते हैं. अब हम क्यू नोट के दोनों इनपुट हो गए, Q1 के दोनों इनपुट हो चुके हैं. अब Q2 पे आते हैं. Q2 पे अगर ए इनपुट करते हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं लगा सकते, ना ए का ना बी का, क्योंकि एंड किसके साथ होना चाहिए, ए बी के साथ. तो हम किस पे आ गए, ए इनपुट करने पे यहाँ पे आ जाते हैं और बी इनपुट करने पे कहाँ पहुँच जाएंगे हम, इस इनिशियल स्टेट पे. ये आपको, अगर आपको डीएफए क्लियर है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मोरे मशीन को डिजाइन करने में. बट आपको देखना क्या है, आउटपुट कैसे एसोसिएट करोगे. फिर से देख लीजिए, आपका एंड विद ए बी है तो ए बी कहाँ एक्सेप्ट होगा, ए और बी. क्यू नॉट पे ए इनपुट करेंगे Q1 और Q1 पे बी इनपुट किया तो Q2, तो ए बी आपको कहाँ मिलेगा Q2 पे. तो तब आके आप 1 प्रिंट करोगे स्टेट पे, अदरवाइज जब तक ए बी एक साथ नहीं मिलता है तो क्या प्रिंट करोगे आप 0. राइट. अब देखो इसकी ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं. क्या होगा ट्रांजिशन टेबल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम, ट्रांजिशन टेबल आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है किससे, डीएफए से. क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज स्टेट एंड दिस इज इनपुट सिंबल. इनपुट कितने हमारे पास ए और एक इनपुट कौन सा है बी, और यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट. यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्टेट, और इधर क्या रहेगी आपकी प्रेजेंट स्टेट. यहाँ पे क्या रहेगी प्रेजेंट स्टेट, इधर मिलेगी आपकी नेक्स्ट स्टेट, और उन नेक्स्ट स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है. तो सबसे पहले हमारे पास स्टेट्स कितने हैं, क्यू नॉट इनिशियल, Q1 एंड Q2. कोई भी यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं होता, तो किसी भी स्टेट को टेबल में सर्कल नहीं करना है, और डायग्राम में किसी भी स्टेट पे डबल सर्कल नहीं करना है. ठीक है. क्यू नॉट के ए इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q1, एंड Q1 के Q नॉट के बी इनपुट करने पे आप कहाँ हो, Q नॉट.
व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट? प्रेजेंट स्टेट इज Q0। तो आउटपुट किस पे डिपेंड रहता है हमारी मशीन का? प्रेजेंट स्टेट पे। प्रेजेंट स्टेट आपका है कौन सा? Q0। Q0 के साथ आउटपुट कौन सा स्टेट एसोसिएट है? इट इज 0। राइट, समझ में आया? देखो Q0 के Q0 के A इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो? Q1। एंड Q0 के B इनपुट करने पे आप कहाँ स्टेट कर रहे हो? Q0। अब प्रेजेंट, क्योंकि मोरे मशीन का आउटपुट किस पे एसोसिएट रहता है? प्रेजेंट स्टेट पे। प्रेजेंट स्टेट है क्या आपकी? इट इज Q0। Q0 का आउटपुट क्या एसोसिएट है? 0, तो हमने वहाँ पे 0 लिख दिया। अब Q1 के A इनपुट करने पे आप कहाँ स्टे कर रहे हैं? Q1। एंड Q1 के B करने पे आप कहाँ जा रहे हैं? Q2। एंड व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट? प्रेजेंट स्टेट इज Q1। व्हाट इज द आउटपुट इज एसोसिएटेड विद Q1? इट इज 0। नेक्स्ट आता है Q2। या तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए Q2 पे क्या आउटपुट लिखा है? 1, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ट्रांजिशन देखिए, क्योंकि हमें दोनों चीज़ देखनी पड़ती है, ट्रांजिशन फंक्शन और उसके साथ आउटपुट उसका। Q2 पे A इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं? Q1। एंड B इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं? Q0। तो इस तरीके से आपकी क्या बनेगी? ट्रांजिशन टेबल बनेगी। ठीक है।